वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज। तो जैसे कि आज हमारे पास पहली बार ये न्यू स्टूडेंट्स गाड़ी सीखने के लिए आए हैं अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज पर। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? इस्लाम नगर जिला बताइए। इस्लाम नगर जिला बदायूं। जी जी अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आए हैं आप गाड़ी जी, सीखने के आज लिए? फर्स्ट टाइम आए। चलिए, तो सलमान भाई जी। जैसे आप आज फर्स्ट टाइम मेरे पास गाड़ी सीखने के लिए आए हैं, जी तो देखो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, जी क्योंकि जी गाड़ी हम जब भी चला पाएंगे जब हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। जी ठीक है, जी तो करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें ये जो नीचे तीन फंक्शन होते हैं, जी। जैसे ये एक्सीलेटर है जी और ये ब्रेक है जी और ये आपका क्लच है। जी ठीक है, तो क्लच को जब हम दाबेंगे तो क्लच हम दाबते हैं 3 टाइम पर। जी। कितने टाइम पर? 3 टाइम पर। 3 टाइम पर। जी अच्छा, क्लच हम दाबते हैं लेफ्ट वाले पैर से, जी और क्लच के लिए एक पैर होता है, यानी कि एक पैर से हम क्लच चलाएंगे जी और लेफ्ट वाले पैर से। जी जी और हमारा जो राइट वाला पैर होता है उस पैर से हम 2 पैडल चलाएंगे, एक्सीलेटर और ब्रेक। एक्सीलेटर और ब्रेक। ब्रेक राइट वाले पैर से। जी राइट वाले पैर से हम 2 पैडल चलाएंगे, एक्सीलेटर और ब्रेक, जी। और लेफ्ट वाले पैर से हम एक पैडल चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लच। ठीक है, तो क्लच पे हमारा पैर ऐसा करके रखा होना चाहिए। जी जब हम क्लच को दाबेंगे तो ये अंदर तक दब जाना चाहिए। जी जी इस तरीके से अंदर तक। ठीक है, और ये है आपका एक्सीलेटर। एक्सीलेटर पे हमें पैर रखना है इस तरीके से, ऐसा पैर नहीं रखना है। अगर हम ऐसे पैर रखेंगे तो ये हमारे पैर से ज्यादा दब जाएगा जी जी और ज्यादा दब जाने की वजह से ही ये एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलेटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमें पैर ऐसा रखना है ताकि हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, और राइट वाले पैर से ही हम ब्रेक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पीछे से हमारी गाड़ी 50 की स्पीड पर आ रही है। जी। कौन सी स्पीड पे? 50 की स्पीड पर, और हमें कम से कम 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर हमें गाड़ी को रोकना पड़ जाए। ठीक है, तो हम 50 या 100 मीटर पहले से ही हम क्या करेंगे, क्लच को दाबा और ब्रेक पर पैर रखा और इसको आराम के साथ में हम लगाते हुए चले गए। जी ठीक है, ताकि जब हम ब्रेक लगाएं तो हमारी जो पीछे से आने वाला इंसान है वो हमारी गाड़ी में ठोक ना जाए। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक है, तो एक्सीलेटर पे पैर इस तरीके से रखा जाएगा ताकि हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, क्लच पे पैर ऐसे रखना है ताकि जो है जब हम क्लच को दाबें तो ये पूरा दब जाए। ठीक है जी। ये आधा नहीं दबना चाहिए, इसको पूरा दाबना है। गियर लगाने के लिए क्लच को पूरा दाबा जाएगा, ब्रेक लगाने के लिए क्लच को पूरा दाबा जाएगा, स्पीड स्लो करने के लिए क्लच को पूरा दाबा जाएगा। बात याद रहेगी या ना रहेगी? तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, गियर लगाते समय क्लच नहीं दाबा गया तो गियर लग नहीं पाएगा, अटक जाएगा, हिलक जाएगा। ठीक है, ब्रेक लगाते समय क्लच नहीं दाबा गया तो ब्रेक तो लग जाएगा, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन उसके साथ में इंजन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, स्पीड स्लो करते समय क्लच हमने नहीं दाबा तो स्पीड स्लो नहीं हो पाएगी। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। आ रही है आपके समझ में? ये चीज आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, तो क्लच को दाबेंगे ऐसा करके और ब्रेक हम लगाएंगे इस तरीके से, पैर रखा, इसको आराम के साथ में स्लो 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 आराम के साथ में लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में एक्सीलेटर पर जब पैर रखेंगे तो इस तरीके से पैर रखना है ताकि जो है हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। यानी कि हमें पैर रखना है इस कंबल पर को करके इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पैर रखेंगे ताकि हमारे पैर से कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा गियर के बारे में। तो फर्स्ट गियर आएगा हमारा, हमने इसको यूं दाबा, ये आ गया फर्स्ट गियर, यानी कि लेफ्ट लेकर के आगे कर देंगे, ये आ गया फर्स्ट गियर। ठीक है, सेकंड गियर भी हमने इसको न्यूट्रल नहीं करना है, न्यूट्रल नहीं करना है, इसको हमने यूं दबाया और दबाते हुए पीछे को ले लिया, ये आ गया हमारा सेकंड गियर। थर्ड गियर आएगा 2 बार में, हमने यूं न्यूट्रल करा और इसके बाद में ये आ गया हमारा थर्ड गियर। फोर्थ गियर आएगा, हमने इसको यूं न्यूट्रल करा और ये आ गया हमारा फोर्थ गियर। आप हमें फर्स्ट गियर लगा के दिखाएं। ओके, सेकंड गियर भी यहीं पे दबाओ, दबाते हुए पीछे ले लो। ओके, थर्ड गियर 2 बार में जी। थर्ड गियर ऐसा लगाओ, आप यूं करके ऐसा लगाओ, पकड़ना नहीं है। अच्छा, पकड़ना नहीं है, ऐसा करके ऐसा लगाओ, आप इसको करो। ओके, फिर दोबारा करो। ओके, अब आप फर्स्ट गियर लगाओ। ओके,
अब आप सेकंड गियर लगाओ, ठीक है। अब आप थर्ड गियर लगाओ 2 बार में, ओके। अब आप फोर्थ गियर 2 बार में पीछे कर लो, ओके। हल्का सा न्यूट्रल करो, देखो। फिफ्थ गियर लगाएंगे हमने, यूं दबाया, दबाते हुए पूरा आगे तक ले गए इसको, पहले पूरा फुल दबाओ, आगे कर दो, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर। इसको हल्का सा पीछे कर लो, न्यूट्रल हो जाएगा, बस जी, ओके जी ये चीज क्लियर हो गई। जी जी दोबारा फिर एक बार और लगा के दिखा दो आप, पहला गियर, ओके। अब आप सेकंड गियर लगाएं, ओके। 2 बार में आगे करें, ओके। फिर 2 बार में पीछे करें, ओके। फिर एक बार आगे करो हल्का सा, बस। अब फिफ्थ गियर लगा दो दबा करके, नहीं ये, हाँ ऐसे ही, ठीक है। नोट करो, ओके। ये चीज आ गई, जी जी समझ में आ गई सही ढंग से, कोई दिक्कत, जी बिल्कुल, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। ये गाड़ी ऑन हो गई जी। अब लगाया फर्स्ट गियर, कौन सा? फर्स्ट गियर, ठीक है। क्लच हमारा पूरा दबा हुआ है, जी ठीक है। दोबारा समझ लो, ठीक है। क्लच पर पैर रखा, जी तिरछा रखा हुआ है ना मेरा पैर, हाँ। ऐसे ही रखना है आपको, सीधा नहीं रखना है, नहीं 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 तो इसमें अड़ जाएगा। हाँ इस पे पैर ऐसा रखना है, जी जी ताकि जब हम इसको दबाएं तो इसमें अड़ ना जाए, हाँ ठीक है। दब गया पूरा, ठीक है। एक्सीलेटर पर पैर ऐसे रखा है जैसे मैंने आपको बताया था, जी जी ठीक है। ये लगाया हमने फर्स्ट गियर, लग गया। जी। अब इतना क्लच खाली है इसका, कितना? इतना क्लच खाली है, हाँ। इतना क्लच हम लाएंगे और ला के पैर को रोक लेंगे, अच्छा। इतना ला करके, इतना ला देखो हम ला रहे हैं, ये क्लच को रिलीज कर रहे हैं, जी जी ए ए ए ए ए ए, बस। अब इससे ऊपर नहीं लाना है, गाड़ी की वाइब्रेशन शुरू हो गई, हाँ। यहीं पे पैर को रोक दो जी। और यहीं पे पैर को जब तक हम रोके रहेंगे, जब जी। तक ये गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाए। तो देखो फिर दोबारा समझ लो आप, जी जी ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना क्लच लेना है, इतना, जिससे कि हमारी गाड़ी चलने के लिए आवाज को चेंज कर दे, ठीक है। इतना लाएंगे जी। ए ए ए, ये लो साहब जी हाँ। इस तरीके से। अब इस पैर को हम यहीं पे रोके रहेंगे, जब तक हमें रोके रहना है, जब तक ये गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाएगी। देखो हम एक्सीलेटर तो नहीं दे रहे हैं, नहीं क्या दे रहे हैं? एक्सीलेटर, एक्सीलेटर तो नहीं दे रहे ना। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट गियर में जब गाड़ी चलाई जाती है तो हम एक्सीलेटर नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लच की मदद से गाड़ी चला लेते हैं, क्लच की मदद से चलाते हैं, ठीक है। चल गई। फिर दोबारा समझ लो, हमने क्लच को दाबा, ब्रेक पर पैर रखा, इसको आराम के साथ में हमने लगाया, जी ठीक। फिर दोबारा एक्सीलेटर पे पैर रखा, अब हम ला रहे हैं क्लच को, इतना क्लच रिलीज करेंगे और इतना लाकर पैर को रोक लेंगे, ठीक है। इतना लाए, बस। अब इससे ऊपर को नहीं लाना है, नहीं। इससे ऊपर को कब तक नहीं लाएंगे? जब तक ये गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाए। चल गई तो पैर हटा दो। पैर जब हटाएंगे जब गाड़ी चल जाएगी, यानी कि आप जो है 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आपको पैर रोकना पड़ेगा, इतना ला करके भाई। पूरा क्लच इतना छोड़ता है, इतना नहीं छोड़ना है हमें, जो छोड़ना है इतना क्लच लाना है और लाकर पैर को स्टॉप कर देना है, ठीक है। फिर दोबारा समझे आप जी। ये गाड़ी मैंने रोकी इस तरीके से, देखो आराम से, कोई झटका तो नहीं आया, इस तरीके से गाड़ी रोकनी है, ठीक है। अब इतना क्लच लाएंगे, बस। अब इससे पैर को ऊपर नहीं लाना है जी, यहीं पे इसको स्टॉप कर देना है। जब तक स्टॉप करे रहना है, जब तक ये गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाएगी, यानी कि कम से कम 20 या 30 सेकंड के लिए वहीं पे हमें पैर को रोके रहना, ठीक है। चल गई तो हमने पैर को पीछे कर दिया, ठीक है। पैर रखना ऐसा करके, ठीक है। अब एक्सीलेटर पे हमने पैर रखा, जी। अब हम दे रहे हैं एक्सीलेटर इस तरीके से, ठीक है। एक्सीलेटर देने से हमारी गाड़ी की स्पीड बन जाती है 20 की। कहाँ पर? 20 पे हमने लगा दिया गियर सेकंड गियर। कौन सा गियर लगाया? सेकंड गियर। 20 पर हमने ये सेकंड गियर लगा दिया, ठीक है। क्लच को दाबा और ये आ गया हमारा थर्ड गियर। ये थर्ड गियर आ जी, ठीक है साहब जी। अब क्लच को दाबा जी, ब्रेक पर पैर रखा और उसको आराम के साथ में हम जब तक लगाते चले जा रहे हैं, जब तक हमारी गाड़ी की स्पीड डाउन नहीं हो रही है, ठीक है जी। फिर हमने ब्रेक पे पैर हटाया, एक्सीलेटर पे रखा, गाड़ी की स्पीड कम हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। अब हमें गियर भी डाउन करना है, ये न्यूट्रल करा हमने और उसके बाद में हमने ये सेकंड गियर में ले लिया। सेकंड गियर में अभी जगह नहीं मिल रही है, ब्रेक की जरूरत पड़ गई, अब हमें दोबारा ब्रेक लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब गाड़ी हमारी स्टॉप हो चुकी है, ठीक है जी। गाड़ी स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड गियर। कौन सा? सेकंड गियर। यानी कि 20 की स्पीड पर हम सेकंड गियर लगाएंगे, 30 की स्पीड पर हम थर्ड गियर लगाएंगे, 40 की स्पीड पर हम फोर्थ गियर लगाएंगे,
और 50 की स्पीड पर हम फिफ्थ गियर लगाएंगे। ठीक है। आ रही है आपके समझ में नहीं? जी जी तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि गाड़ी जब रुक जाए जी तब हम लगाएंगे फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर। ठीक है। और 20 पर सेकंड गियर, हाँ 30 पर थर्ड गियर, 40 पर फोर्थ गियर फोर्थ गियर, और 50 पर फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर। ठीक है। जी जी अब एक्सीलेटर दिया, यहाँ पे 20 की स्पीड आ गई, ये आ गया हमारा सेकंड गियर, सेकंड गियर। फिर 30 की स्पीड आ गई, 30 पे हमने लगा दिया थर्ड गियर। थर्ड गियर। ठीक है बेटा। जी फिर 40 की स्पीड आ गई, जी 40 पे हमने लगा दिया ये फोर्थ गियर। फोर्थ गियर। ठीक है बेटा, हम चलते रहे। जी जी रोड हमें खाली दिख रहा है, हम तो लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। क्लच को दाबा हमने, ब्रेक पे पैर रखा क्योंकि हमारे आगे ये टेम्पो आ गया है। जी हाँ ठीक है। इस तरीके से ये लीजिए। ये लीजिए। ठीक। जी जी अब ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर। 50 की, ये हमने लगाया है 50 की स्पीड पर। कौन सी स्पीड पर? 50 की स्पीड पर। ठीक है जी अब जैसे सामने आपको भीड़ दिख रही है, जी ठीक है, मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं जी जी है नी? अब हमें गाड़ी को कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल। कंट्रोल। तो जी। क्लच को दाबा हमने, हाँ। ब्रेक पर पैर रखा। ठीक अब है। हम जब ब्रेक लगाएंगे तो उसी हिसाब से ब्रेक लगाएंगे ठीक है। कि हमारी गाड़ी एकदम भी ना रुक जाए और जो हमारी गाड़ी के आगे जो ट्रैफिक चल रहा है हमारी गाड़ी में उसमें जाके भी ना घुस जाए, ना हो जाए। है नी? हाँ तो हमें ब्रेक लगाएंगे तो हम बहुत हिसाब से और बहुत प्यार से ब्रेक आराम लगाएंगे। आराम। हाँ आराम आराम से। ठीक है, ये है तरीका। ठीक। क्लच को दाबा, हाँ। ब्रेक पर पैर रखा, इसको आराम के साथ में हम लगाते हुए चले जी इस तरीके से। ठीक, ये है तरीका। ये गाड़ी की स्पीड डाउन हुई तो मैंने गियर थर्ड गियर लगा थर्ड गियर लगा दिया, यानी फिफ्थ में से निकाला जी और थर्ड गियर मैंने लगा दिया। ठीक है। ये चीज मैंने आपको जो समझाई है जी जी तो ये चीज आपके सही ढंग से समझ में आ गई। जी हाँ ठीक है। अब आप करके दिखाओगे? जी करके दिखाओगे? नहीं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक बिल्कुल। है। ये मैंने आपको गाड़ी टर्न करके दे रहा हूँ। ठीक है सर, अब आप घूम करके इधर को आ जाइएगा। आ जाइए। शाबाश। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी सीट में लगाएं, सेफ्टी जरूरी है जी लगाइए। ठीक है। ओके। अब आप जो है थोड़ा सीट को आगे करें, इसको पीछे रख लीजिएगा। एक मिनट, यहाँ से नहीं हाथ डालते हैं, यहाँ से डालते हैं, यहाँ ये और ये वाला हाथ यहाँ जी, बस। ठीक है। अब आप क्लच को दाब दीजिएगा। ठीक है, सही है? सही है ना? जी जी इसमें पैर नहीं आना चाहिए, ध्यान नहीं। रखो। ये वो देखो रखो और ये देखो। ठीक है, आगे सही है आप? ठीक है। गलत आपने दाब लिया जी लगाओ, फर्स्ट गियर लगाओ अब आप। ओके। और आधा क्लच लाओ, सामने को देखो, आधा लाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलते रहो ऐसे, बहुत बढ़िया। अब आप क्लच वाला जो पैर है उसको आप पीछे कर लीजिएगा। क्लच के पैर को पीछे कर लीजिएगा क्योंकि आप क्लच का काम खत्म हो गया ना। जी कर दिया। हाँ। ठीक है। एक्सीलेटर पे पैर रखें जी। लेकिन क्लच पे पैर गलत रखा हुआ तुम्हारा, पैर उसी पे रहना चाहिए। क्लच पे। हाँ, क्लच से अलग नहीं हटना चाहिए पैर तुम्हारा। ये है तरीका, जी। इस तरीके से। ठीक है। जी। एक्सीलेटर दो, थोड़ा सा ऊपर को होगा, बैठो पीछे को जरा से, पीछे को। हाँ, आप बैठे सही से। एक्सीलेटर दो थोड़ा सा, शाबाश। दो एक्सीलेटर और, एक्सीलेटर और दो, शाबाश शाबाश शाबाश। बढ़ाओ बढ़ाओ। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा पूरा। ठीक है। सेकंड गियर यूं दबा के, दबाते हुए पीछे खींच लो। ओके, बढ़ाओ क्लच को। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलते रहो ऐसे ही, चलते रहो। एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, शाबाश। चलते रहो ऐसे, बहुत बढ़िया। चलते रहो, सही। तो सलमान भाई, आज आपका फर्स्ट डे था जी तो फर्स्ट डे में आपको कैसा लगा? फर्स्ट डे में बिल्कुल काफी अच्छा लगा। ठीक है। चलिए बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो, चलते रहो आप। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, दो बार गियर को आगे करो, शाबाश, बहुत बढ़िया।
उठाओ क्लच को, बढ़ाओ बढ़ाओ। हमारे यहाँ आने से पहले आपने गाड़ी कहाँ पर सीखी थी? संभल में। संभल में? जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या रहा, मतलब आप वहाँ क्यों नहीं सीख पाए, क्या परेशानी वहाँ थी? पे वो बताते नहीं थे कुछ भी। कुछ नहीं बताते थे? जी जी। अच्छा। ऐसे जैसा आप बता रहे हो जितना कॉन्फिडेंस था, ऐसा वो कुछ नहीं बताते थे। नहीं बताते? नहीं नहीं, उन्होंने कल जिस दिन गया फर्स्ट टाइम में, उस दिन खाली बस स्टीयरिंग में बैठा ला, बोले चलो और सीधे सीधे रोड पे लेके चलो। बहुत बढ़िया। हाँ बस। अच्छा। आज हाँ। मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ आपको सही लग रहा है? जी जी। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं लगता है कि आप सीख जाओगे? जी बिल्कुल। बस तो ठीक है। हाथ दोनों इस तरीके से 3-9 के अकॉर्डिंग लगते हैं, इस तरीके से यहाँ नीचे करो, शाबाश, इस तरीके से। हमारे हाथ और पैर अगर गलत जगह रखे हुए होंगे तब भी हमें परेशानी होगी, गाड़ी नहीं चला पाएंगे हम। ठीक है, हमारे हाथ और पैर सही जगह होने चाहिए जी, तभी हम गाड़ी को चला पाएंगे। ठीक है, क्लच को दाब लीजिएगा आप पूरा। ठीक है, सामने ये चुंगी आ रही है, भीतर लग रही चुंगी। ठीक है, तो इस जगह हमें गाड़ी को कंट्रोल कुछ दूर पहले से करना होता है, यानी कि 20 मीटर या 50 मीटर पहले से। ठीक है, आप एक्सीलरेटर वाले पैर से ब्रेक पे पैर रखेंगे आप। ठीक है, और हल्के पैर से थोड़ा दबाओ। हाँ लगाओ, और लगाओ ब्रेक, अभी और लगाओ, और लगाओ थोड़ा सा, और अभी, शाबाश। और ये अब हम जो ब्रेक लगा रहे हैं तो दूर से ही गाड़ी को कंट्रोल करते हुए ला रहे हैं। ठीक है, ब्रेक छोड़ दो आप। ठीक है, अब आप गियर को न्यूट्रल कर लो, हल्का सा गियर पीछे करो, हल्का सा न्यूट्रल होना है, करो, बस हो गया। ठीक है, आप सेकंड गियर में लगा दो, यूं दबा करके पीछे कर दीजिए। ओके, उठाओ क्लच को, एक्सीलेटर दो, शाबाश, पैर पीछे करो जी, एक्सीलेटर पे पैर रखो जी। हमारा मोबाइल नंबर है 9837021450। क्लच उठाओ पूरा, 2 बार गियर को आगे करो। ओके, उठाओ क्लच, शाबाश, चलते रहो ऐसे, और बढ़िया, चलते रहो ऐसे, शाबाश शाबाश, चलते रहो ऐसे, चलते गलत पूरा जी। ब्रेक पर पैर रखो हल्के से, शाबाश, बहुत बढ़िया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 4 दिन में ब्रेक नहीं बनाओ तो सिखाने ही जगह, ब्रेक छोड़ दो, उठाओ क्लच को, एक्सीलेटर, शाबाश, चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। हाथ दोनों स्टीयरिंग पर रहने चाहिए जी, स्टीयरिंग से अलग हाथ नहीं करोगे आप। आ रही है आपके समझ में? नहीं आ रही? क्लच दबाओ पूरा तुम, जान, इंडिकेटर पे नीचे करो, बस न्यूट्रल करो, गियर को हल्का सा गियर पीछे करो, हल्का सा 2 नंबर लगाओ, बेहतर दबा कर पीछे कर। ओके, जान दो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बस वापस काटो काटो, वाह भाई वाह, वापस काटो मेरे को, इधर लाओ, बहुत बढ़िया, क्लच को ऊपर लाओ, ऊपर लाओ क्लच को, वाह भाई वाह, जान दो, क्लच को ऊपर लाओ, शाबाश, चलते रहो ऐसे, ठीक, चलते रहो, वाह भाई वाह, पैर पीछे करो क्लच वाला। अच्छा भाई, कैसा निकलेगा हाथ इसका? अच्छा है, बढ़िया निकले। अच्छा, थोड़ा एक्सीलेटर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आप क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, 2 बार गियर को आगे करो, आप 2 बार गियर को आगे करो। ओके, उठाओ क्लच को, उठाओ क्लच को, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मान गया मैं आपको। कल दाब लो पूरा, कल दाब लो, जान दो, वाह भाई वाह, बढ़ाओ, उठाओ क्लच को, उठाओ, एक्सीलेटर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे सीख जाओगे आप। 20 क्लासों में तुम्हारा हाथ बिल्कुल एकदम शानदार वाला हो जाएगा, बहुत अच्छा। कल दाब लो पूरा, दाब लो ऐसे, जान, हाँ तो वैसे ही आपका फर्स्ट दिन है। हाँ छोड़ दो, हाँ, शाबाश, एक्सीलेटर दो थोड़ा थोड़ा, बस, हाथ दोनों स्टीयरिंग पे रहने चाहिए, गियर लगाया तुरंत हाथ स्टीयरिंग पे, गियर लगाया तुरंत हाथ स्टीयरिंग पे। गलत दाब पूरा तुम, ब्रेक पर पैर रखो और हल्के पैर से लगाओ, लगाओ प्यार से, और लगाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी जो ब्रेक आपने लगाए हैं ना जी, ये इस हिसाब से लगाए हैं कि आपकी गाड़ी आगे भी नहीं ठोकेगी जी जी, और जो पीछे से आने वाला इंसान है उसको भी ये पता लग जाएगा कि हाँ आगे चलने वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है। ठीक है, तो पीछे वाला भी कंट्रोल कर लेगा और हमने तो कंट्रोल कर ही लिया ताकि हमारी गाड़ी आगे निकल जाए। ठीक है, कल दाब पूरा दम, शाबाश। ठीक है, अब आप न्यूट्रल करो, गियर को हल्का सा पीछे करो, शाबाश, हो गया। अब आप सेकंड गियर लगा दीजिएगा, सेकंड गियर। ओके, उठाओ क्लच को,
बहुत बढ़िया, चलता रहो ऐसे, बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो। हाँ, वाह भाई वाह। फिर दोबारा दाब लो क्लच को, दाब लो, हल्के पैर से ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा स्पीड डाउन होनी है थोड़ी सी, लगाओ और बस ब्रेक छोड़ दो आप, ऊपर लाओ क्लच को ऊपर लाओ, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, वाह भाई, दाब लो क्लच को पूरा एकदम, 2 बार गियर को आगे करो आप, 2 बार उठाओ क्लच को, एक्सीलेटर दो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्लच दाब लो पूरा, ब्रेक पे पैर रख लो, लगाओ, हाँ लगाओ ब्रेक, शाबाश, बहुत बढ़िया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ठीक है। क्लच को दाबा है ना, पहले आप इसको गियर को न्यूट्रल करो जी, हो गया जी। और सेकंड गियर लगाओ दबा करके ऐसे ही, ठीक है। राइट का सिग्नल दे दीजिएगा नीचे को, हाँ ये राइट का सिग्नल हो गया, ठीक है। क्लच को ऊपर लाओ, एक्सीलेटर पे पैर रखो जी, क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, शाबाश, उठाओ क्लच को, हाँ जी, फिर दाब लीजिएगा क्लच को पूरा, ओके, ठीक है। अब आपको राइट मोड़नी है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जाने दीजिएगा, जाने दीजिएगा, चलने दीजिएगा, चलने दीजिएगा, चलते रहिएगा। पहला गियर लगाएंगे आप, पहला गियर, फर्स्ट गियर, बस उठाओ क्लच को, क्लच उठाओ और हाँ जान दीजिएगा, चलने दीजिएगा, चलने दीजिएगा, चलने दीजिएगा, क्लच दाब लीजिएगा पूरा जी, उठाओ क्लच को, शाबाश, फिर दाब लो दोबारा क्लच को, आगे और तो है आपके, हाँ उठाओ, शाबाश, चलने दो ऐसे, बहुत बढ़िया। इधर लाओ मैं तुमको, फोन लाओ, चलो एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, शाबाश, क्लच को दाब लो पूरा एकदम, दाब रहो, ब्रेक पे पैर रखो, इधर लाओ जी, क्लच को दाब लीजिएगा पूरा, ब्रेक छोड़ दो जी, उधर काट लीजिएगा, लगाओ ब्रेक, हल्के पैर से लगाओ ब्रेक जी, गाड़ी ऑफ कर दीजिएगा, चाबी पीछे को, ओके।